हाय, दिस इज़ नरेन। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर में नया टॉपिक पढ़ेंगे। इट का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इट का प्रयोग बेसिकली बोलना बहुत ज़्यादा है, यूज़ में, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में कभी कुछ भी यूज़ कर लिया जाता है। इट की जगह दिस, दिस की जगह इट, कुछ भी। दिस और इट में मैं एक अंतर बता देता हूँ बेसिकली, जो कि माना नहीं जाता है। कोई भी चीज़ कहीं भी यूज़ कर ली जाती है। देखिए, दिस जो होता है लिविंग, ठीक है, और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है, ठीक है। लेकिन इट हमेशा आता है नॉन लिविंग के लिए, इस चीज का याद रखें। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इट की जगह दिस, दिस की जगह इट प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन ग्रामेटिकली जब हम बात करते हैं तब इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इट का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे करते हैं। देखिए, इट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब समय की बात हो, दिन की बात हो, महीने की बात हो, वर्ष की बात हो, मौसम की बात हो, ठीक है। और निर्जीव वस्तुओं, बेसिकली निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। मैंने इसमें भावनाएं लिख दी हैं। और त्योहार का भी यूज़, त्योहार जब आता है तो उसमें यूज़ होता है, वो डे में आ जाएगा, ठीक है। मैंने अलग से लिख दिया है, लेकिन वो डे में ही कंसीडर हो जाएगा, कुछ नया अलग से नहीं है उसमें। तो मैंने ऐसे पॉइंट बना दिया एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए, सबसे पहले टाइम की बात कर लेते हैं, समय। जब भी हम किसी को टाइम बताते हैं, कि जैसे कि कहा जाए कि 7 बजा है, अब 7 बजे में हमारे पास सब्जेक्ट तो है नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है तो कुछ तो लगाना ही है। तो हम कहेंगे इट इज़ 7 ओ क्लॉक। ओके, इट इज़ 7 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, इट इज़ 5 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, इट इज़ मिड नाइट कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इट्स डिनर टाइम, इट इज़ डिनर टाइम भी कह सकते हैं। ये चीज़ें बोली जाती है स्पीकिंग में ही। बेसिकली अभी हम स्पीकिंग के ही फोकस कर रहे हैं, स्पीकिंग के बारे में। तो मैं यही बता रहा हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ, चलिए थोड़ी देर बाद बताऊँ। 5:45 की बात आती है। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोगों को समय बताना होगा, जैसे 5:45 का, अगर स्पीकिंग की बात मैं कर रहा हूँ भी, देखिए लिखा इट इज़ 5:45, ठीक है। जब आएगी पौने की बात तो क्वार्टर लिख देंगे, 5:45, ठीक है। लेकिन जब सवा की बात आएगी, 5:45 का मतलब है 5:45, ठीक है, ये होगा। और देखिए, 4:15 की बात बता देते हैं, 4:15 कह रहा इट इज क्वार्टर पास 4 ओ क्लॉक। कहने का मतलब ये है कि अभी जो है 4:15 हो, क्वार्टर, ठीक। तो ये चीज को याद रखिएगा, यहाँ क्वार्टर पास्ट आया मतलब पास मतलब 4 बज चुका है, ठीक है। फिर क्वार्टर आया और यहाँ पे नहीं बजा है क्वार्टर, ओके। तो ये चीज देख ले। डे की बात कर लेते हैं, जैसे इट्स मंडे, चलो बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कहा जाए इट इज मंडे कहा गया, वैसे टेक्निकली ऐसे बोला जाए, लेकिन बोला क्या आता है, इट एस ऑफ मंडे, ठीक है। इट्स मंडे, इसको पढ़ते हैं इट्स मंडे, इट्स संडे, इट्स हॉलीडे, इट्स विंटर वेकेशन, ये कह सकते हैं, ओके। इट्स मंडे, इट्स हॉलीडे, इट्स सैटरडे, इट्स संडे। डेट की बात कर लेते हैं। जब डेट बतानी होती है तो इट का यूज होता है, जैसे इट इज 5th में, इट इज 6 में, इट इज 27 अप्रैल, इट इज इंडिपेंडेंस डे कह सकते हैं। मंथ की बात कर लेते हैं, इट्स माई, इट इज माई, इट इज अप्रैल, इट इज दिसंबर, इट इज जनवरी, इट इज फरवरी। जब माह का नाम बताएंगे तो इट का प्रयोग होगा। ईयर की बात कर लेते हैं, इट इज ईयर 22, ठीक है। इट वॉज ईयर 1947, ठीक है। देखिए, मैंने ईयर पहले लिखा है, मैंने अभी पहले ट्राई किया कि ईयर 22 ईयर कर दूं तो उसका मतलब कुछ अलग ही आ रहा था, तो मैंने उसको ईयर पहले लिखा और सन जो है बाद में लिखा, ओके। ये चीज़ हो गई। ऐसे फील आ रहा था कि 2 साल मतलब गिने जा रहे हैं,
वो साल वाला फील नहीं आ रहा था। वेदर की बात कर लेते हैं। जब मौसम बताना हो तो इट इज़ रेनी डे, आज बारिश वाला दिन था। इट इज़ बर्फीला डे कहोगे, इट इज़ स्नोवी डे, इट इज़ बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट कह सकते हो, इट इज़ विंटर, ठीक है, ये कह सकते हैं। बहुत सर्दी है, उसके लिए भी यही यूज़ होगा। ओके, फीलिंग की बात कर लेते हैं। इसको बोलने में इट्स लव, इट्स सैड, जैसे होता नहीं है कोई बात आती है तो मतलब ऐसे बात होती है नॉर्मल तो कहते हैं इट्स लव, तो प्यार की बात है। तो इट्स सैड, जब कोई दुख खबर सुनते हैं तो हम लोग फीलिंग रिएक्शन आता है इट्स सैड। इट इज़ जॉयफुल, इट इज़ एंजॉयफुल, लगभग मीनिंग सेम है। मनोरंजक, जॉयफुल, ठीक है। फेस्टिवल की बात कर लें, इट्स होली, इट्स दिवाली, इट्स रमजान, ये कह सकते हैं। इट इज़ दशहरा। फेस्टिवल का आता है। नॉन लिविंग के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ चेयर, इट इज़ मोबाइल, इट इज़ पेन, इट इज़ फैन, इट इज़ बैग, इट इज़ प्लेन, इट इज़ कार, इट इज़ साइकिल, इट इज़ बाइक, इट इज़ हाउस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, वैसे कहते हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल साइट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी, लंदन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कहते हैं ना, वैसे ही इट का प्रयोग हो गया। स्पीकिंग के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे सोचा। और छोटा टॉपिक है, हम लोग बेसिकली स्पीकिंग के लिए बहुत यूज़ करते हैं इसको, खासकर समय महीना बताना ही पड़ता है तो इसमें बहुत काम आता है। जैसे कहा जाए आज एग्ज़ाम है, टुडे इज़ एग्ज़ाम डे, ये कह सकते हैं आसानी से। इट्स माय बर्थडे टुडे, ये कह सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी जैसे कहा गया आज मेरा जन्मदिन है, तो एक चीज याद रखिएगा, टुडे से कभी कोई सेंटेंस नहीं बनाया जाता है, टुडे हमेशा लास्ट में ही आता है। तो इसका होगा इट इज माय बर्थडे टुडे, ये होगा। इसको हटाइए तो इट्स शॉर्ट में कर देते हैं, इट्स माय बर्थडे टुडे। ये टुडे से जैसे आज कहा जाए संडे, तो टुडे इज संडे नहीं कहेंगे, इट इज संडे टुडे, या तो उससे भी पहले लगा टुडे इट इज संडे कह सकते हो, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आपका टुडे जो है बाद में है। तो जैसे कहा जाए इट्स विंटर नाइट, मतलब सर्दी की रात है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए अभी जो हम लोग नॉन वर्बल पढ़ रहे हैं तो स्पीकिंग में यही बेसिकली चीज़ें हम लोग बोलते हैं। देखिए इंग्लिश स्पीकिंग की सबसे बेहतर बात यह है, आप सोचिए ना गलत बोल, आप पहले बोलेंगे, जब बोलेंगे तो सही बोलेंगे ना। बहुत बड़े इंग्लिश जो है इंग्लिश मैन अंग्रेज जो होते हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, ग्रामर का कभी नहीं यूज़ करते। वैसे स्पीकिंग में भी वो लोग वैसे ही बोलते हैं जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल जो है यूपीएस लालपुर राजपुर, सब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा वीडियो है कंपेरिजन टू फेसबुक पे। फेसबुक पे भी हमारी आईडी है यूपीएस लालपुर राजपुर से ही है, लाइक करिए, फॉलो करिए। तो फिर मिलेंगे।